Jai Hind future officers, this is Siddharth and I welcome you to the Indore Defense Academy, your one-stop platform for all your defense, geopolitics and current affairs knowledge. Before I start today's video, I want to give my deepest condolences जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ एयर इंडिया का अहमदाबाद में और एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ केदारनाथ में। सारी दिवंगत आत्माओं को मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने चरणों में उनको जगह दे, और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में इस तरीके की दुर्घटनाएं कभी ना हो। तो आते हैं आज के वीडियो पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इजराइल की जो आईडीएफ है, इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उसने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जारी करके कहा कि उनकी दुश्मनी ईरान के लोगों से नहीं है, ईरान की आवाम से नहीं है, उनकी दुश्मनी है वहां के रेडिकलाइज्ड दिमाग वालों की, वहां की लीडरशिप की, और वहां के लोग जो अपना परमाणु प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। ठीक है, सुनने में आया है कि करीबन 200 जेट्स ने उड़ान भरी शुक्रवार को, और उन्होंने बहुत जगहों पे बम बरसाए, जैसे इस्फहान, तेहरान और उनकी कई सारी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स साइट्स पे। आप इजराइल की, आप मोसाद को तो जानते हैं, वहाँ की डिफेंस की जो स्पाई एजेंसी है, उसने बहुत अच्छी तरीके से प्रॉम्प्टली पता लगाया कि न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ बनने वाला है, कहाँ बन रहा है। और जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, जिसको अपन अमेरिका जानते हैं, अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जिसको अपन मार्को रूबियो बोलते हैं, मार्को रूबियो ने बोला कि हमें इस अटैक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हमें इस अटैक की निंदा करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक लंबा चौड़ा ट्वीट आ जाता है, और ये बोलते हैं कि बहुत बड़ा वॉर होने वाला है, ईरान अभी भी सुधर जाओ, अपने मंसूबे ठीक कर लो, नहीं तो इससे भी बुरी हम आपको एयर स्ट्राइक्स देंगे। तो इनका डिफेंस यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ और कह रहा है, इनके प्रेसिडेंट कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अमेरिका को पहले से ये सब चीजें पता थी, क्योंकि अमेरिका का एक बेस आपको मालूम होगा, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने एक पाकिस्तान का एक एयरबेस अपन ने तबाह किया था, नू खान एयरबेस। कहते हैं कि वो एयरबेस पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथ में नहीं है, वो अमेरिका का एक स्क्वाड्रन है, वहां पे वो तैनात है। वो हमेशा एक एयरबोर्न होने की कंडीशन में वो वहां पे F-16 रहते हैं, और उनको ये भी पता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। न्यूक्लियर इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर इनरिचमेंट का मतलब होता है कि जब आप यूरेनियम को 60% तक, 60% से लेकर के 90% तक आप उसको प्यूरिफाई कर लेते हो, तब वो बॉम्ब बनाने के काबिल हो जाता है। और ये मोसाद की खबर थी कि ईरान जो है वो बहुत तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से, ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से हमें क्या प्रॉब्लम है? मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, या फिर इजराइल अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि इजराइल के जो प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने क्या बोला है कि दिस इज अ फाइट ऑफ सर्वाइवल। इसका मतलब अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो वो सबसे पहले किस पे स्ट्राइक करेगा? इजराइल पे स्ट्राइक करेगा। और इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। अभी तक के पूरे यूरोप के देशों ने इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इसको कंडेम किया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इजराइल और ईरान से बहुत दूर रहते हैं, उनको पॉसिबल थ्रेट्स के बारे में नहीं पता है, इसलिए कंडेम करना बहुत आसान होता है। अगर आप उस जियोपॉलिटिकल एरिया में होते तब आपको पता चलता कि संकट किसे कहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि गाजा में जो हमास नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी तरीके से क्रिपल हो चुका, लेकिन फिर भी एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ईरान उसकी हेल्प करता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनको वेपन्स प्रोवाइड करता है, वहां के जितने भी लीडर्स हैं उनको शरण देता है। ये सारी चीजें ईरान करता है। ऐसे हिजबुल्लाह नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी ईरान ने जिंदा कर रखा है। हुतियों को भी ईरान ही सपोर्ट करता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में मुसलमानों का चौधरी बनने की होड़ लगी हुई है। एक चौधरी है ईरान, जिसमें ज्यादातर लोग शिया हैं, शिया डोमिनेटेड है, और एक है सऊदी अरेबिया, जहां पे सुन्नी डोमिनेटेड है। और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको यह पता होगा कि सऊदी अरेबिया किसको समर्थन करता है?
इजराइल को और यूनाइटेड स्टेट्स को। और ईरान बाय हुक एंड क्रुक परमाणु वेपन बनाना चाहता है और वो लगभग बना ही चुका होता, लेकिन बीच में इजराइल आ जाता है और उसने ऑपरेशन सिंदूर जैसी एयर स्ट्राइक वहां पे की है। उनके टनल्स को ध्वस्त कर दिया, जहां पे पॉसिबल उनके बॉम्ब्स रखे हुए थे वहां पे स्ट्राइक की, जिससे वहां से रेडिएशन खुल जाए। और क्योंकि अगर वो चीज रेडिएशन में अगर आ गई, रेडिएशन एक्टिव हो गया वहां पे, तो कोई वहां पे जा नहीं सकता है। 200-250 साल अब वहां पे कोई नहीं जा सकता। और ईरान जो है वो भूल के भी अब कभी परमाणु वेपन बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि ईरान ने भी काफी रिटेलिएट किया है। लेकिन आपको पता होगा कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ज्यादा मजबूत है। आयरन डोम हो गया, डेविड स्लिंग हो गया, एरो हो गया, एरो 2 हो गया। अमेरिका ने भी अपनी पैट्रियट मिसाइल्स दी हैं। थर्ड जो S-400 के लाइन में ही एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी 2 बैटरियां इजराइल में लगाई गई हैं। तो अभी तक के 99% एयर स्ट्राइक्स को रोक दिया है इन सारी चीजों में। और अभी तक तो इजराइल सुरक्षित है और ईरान घुटनों पे आ चुका है। ठीक है ना। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे जा चुके हैं, मैं उनका नाम अभी बताऊंगा आपको। आप ये देख रहे हैं। और ईरान को झुकना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। आपने सुना होगा, एक न्यूज़पेपर में आया होगा, 18 साल की एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार डाला गया पीट पीट के, क्योंकि उसने हल्का सा हिजाब उससे उसका फेस और नाक दिख रही थी। तो ऐसे लोग हैं वो लोग जो एक इस्लामिक रेडिकलिज्म के बहुत पास में हैं। वो नफरत फैलाना चाहते हैं और दुनिया भर में जितने भी आतंकवादी हैं उनको पोषित करता है ईरान। ईरान ने कभी पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। ईरान ने कभी नहीं बोला कि हमने 26/11 को हम बुरा मानते हैं या पहलवान अटैक को हम बुरा मानते हैं। ईरान हमेशा पाकिस्तान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करता रहा है। ईरान ने कई बार जब गाजा का नाम लिया है तो उसने कश्मीर का, इंडिया का भी नाम लिया है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो असर है वो इजराइल में तो पड़ेगा ही, मिडिल ईस्ट में तो पड़ेगा ही, साथ में हमारे कश्मीर में भी पड़ेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो इजराइल है वो हम सबके लिए वॉर लड़ रहा है। ठीक है। मैं जैसे आपको बता रहा था कि इजराइल ने कहां एयर स्ट्राइक किया है, जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है नटान्ज, वो एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहां पे भयंकर तरीके से अटैक किया है। और लगभग वहां पे जितने भी तैयार उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की फैसिलिटी थी, उनको तबाह कर दिया है। ठीक है ना। आप देख लेते हैं कि किसको किसको मार डाला है। मेजर जनरल हुसैन सलामी, ये IRGC एक इनकी एक एलीट फोर्स है, जैसे हमारी पैरा है वैसे इनकी एक एलीट फोर्स है, मतलब वो सबसे ज्यादा पावरफुल है ईरान में। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और इसके जो चीफ होते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो ये चीफ था, उसको बहुत बुरी तरीके से इजराइल ने इनको मार डाला है 13 तारीख को। ठीक है ना। और किसको मारा गया है? मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी को। ठीक है। ये भी IRGC के ही मेंबर थे, IRGC के बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी थे, उनको भी बहुत बुरी तरीके से इजराइल ने मार दिया है। इस्माइल कानी, इनको भी मार डाला गया है। ठीक है। इस्माइल कानी को कह सकते हैं कि उनका डेप्यूटी चीफ भी था। ठीक है। और किसको मार डाला है? ब्रिगेडियर जनरल आमिर अल हजीदयाह, इनको भी मार डाला गया है। ठीक है ना। ये वहां के एरोस्पेस मतलब एयरफोर्स के चीफ थे, इनको भी मारा गया है। और जनरल गुलाम अली राशिद, जो इनका जनरल था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उनको भी बुरी तरीके से मार डाला गया है। कहते हैं कि टॉप लेवल के 20 कमांडर्स को इजराइल ने एक ही दिन में नस्तो नाबूद कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। मतलब अब डिसीजन लेने वाला वहां पे कोई बचा ही नहीं है। और इनको तो मारा ही है, साथ में इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो चीफ था उसको भी बहुत बुरी तरीके से मार डाला है। और कई सारे चीफ साइंटिस्ट थे जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हैंडल करके रखा हुआ था, उसको भी मारा है। ठीक है। तो ये सारे लोग यहां पे मारे गए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो इंडिया को ये जो वॉर्स हो रहे हैं, इन वॉर से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र कंसर्न यही है कि इंडिया को इससे क्या फायदा होगा, इंडिया किसके साइड है। देखिए, इंडिया की बात करूं तो इंडिया मन से तो इजराइल के साइड है, लेकिन ईरान को सपोर्ट करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास इतने नेचुरल गैस और इतना पेट्रोल नहीं है। और हो सकता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी क्या कर दे, बंद कर दे, जहां से स्ट्रैटेजिक ऑयल और नेचुरल गैस दुनिया में एक्सपोर्ट करता है वो। ठीक है, तो ये भी उसके एक हाथ में है। और ये सुनने में आ रहा है कि इसके पास बहुत ज्यादा आईसीएमबीज हैं, मतलब बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अभी जो उसने इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी हैं वो उतने ज्यादा ताकत की नहीं है। यह भी सुनने में आ रहा है कि जो इजराइल का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसमें जो मिसाइल्स की कमी होती जा रही है। इजराइल का जो क्या बोलते हैं जो फॉरेन रिजर्व है वो भी $20 बिलियन नीचे आ गया है। हालांकि इजराइल को हेल्प करने के लिए पूरी दुनिया है, हम भी पैसिवली इजराइल को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो मिसाइलें आ रही हैं, जो ड्रोन अटैक्स आ रहे हैं, उसके लिए उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइलें होती हैं उनका होना बहुत अच्छी तरीके से ज़रूरी है। हालांकि अमेरिका अपनी थार्ड मिसाइल्स की कई सारी बैटरीज दे चुका है इजराइल को, और अभी सुनने में आया है कि हतफ नाम की और MC नाम की, MR नाम की जो इनकी मिसाइलें हैं वो अभी उसने छोड़ी ही नहीं है, और वो ये वेट कर रहा है कि जैसे ही इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हल्का सा भी कमजोर पड़ेगा हम बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने लगेंगे, जिसमें से जो स्ट्राइक का जो रेट होगा, जो पेनिट्रेशन का रेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी सीख छुपी हुई है। तो इंडिया को इतनी चिंता करने की बात नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया पे अगर ऐसा करके ड्रोन अटैक हो जाता है तो हमारे पास भार्गवास्त्र सिस्टम है, हमारे पास इंद्रजाल सिस्टम है जिसमें माइक्रो मिसाइल्स लगी हुई हैं, ड्रोन्स को मारने के लिए अलग तरीके के म्यूटेशंस लगे हुए हैं, हमारे पास स्कैट सिस्टम है, और हमने अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की जो आर्टिलरी RCL गन्स थी, जो हाथ से चलने वाली गन्स थी, छोटी छोटी जो तोपें थी, उनका भी हम यूज करते हैं इस तरीके के मिसाइलों को और इस तरीके के ड्रोन अटैक्स को नाकाम करने में। ऑपरेशन सिंदूर में आपने जाना ही होगा कि हमने S-400 की मिसाइलें बहुत ज्यादा यूज नहीं की हैं, हमने आकाश और जो हमारा उसके नीचे का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने बहुत ज्यादा यूज किया है। और अब आकाश न्यू जनरेशन और जो हमारा आकाश तीर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है उसके लिए लेने के लिए बहुत सारे देशों की लाइन लग रही है, और आर्मीनिया ने तो हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम, डिफेंस मिसाइल सिस्टम तो खरीद ही लिया है। तो इंडिया को ये वॉर्स आगे की रणनीति बनाने में हेल्प करेंगे। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इजराइल ने जो इनके न्यूक्लियर अटैक्स, न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट्स पे अटैक किया है वो ऑपरेशन सिंदूर से ही लिया है। जिस तरीके से हमने स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पे न्यूक्लियर वेपन्स जहां पे स्टोर थे वहां पे अटैक किया, उसी तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी वहीं पे जाके स्ट्राइक किया, जो एक बहुत बड़ी चीज है। और अब आप बोलोगे अमेरिका का दो मुहा चरित्र, तो अमेरिका के दो मुहा चरित्र से प्रॉब्लम नहीं है। हम भी तो चाहते हैं कि अमेरिका एकदम एक्टिव हो जाए, हम चाहते हैं कि ईरान भी अमेरिका की तरफ कुछ छेड़खानी कर दे तो अमेरिका पूरी तरीके से फुल स्विंग पे आ जाए। फिर अमेरिका आएगा तो साथ में पूरा नेटो आएगा, और नेटो आएगा तो ये पूरा अटैक करेगा ईरान के ऊपर। और ईरान के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, ईरान की लीडरशिप से है। अगर वहां पे तख्ता पलट हो जाता है तो अच्छी बात होगी, एक लिबरल गवर्नमेंट आएगी और दुनिया में जो आतंकवादियों को जो पोषित करता है ईरान, वो खत्म हो जाएगा। गाजा में जो प्रॉब्लम है हमास की वजह से, हमास खत्म हो जाएगा, हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा, जो भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अगर आप इनको आज मार डालोगे कल को ये फिर खड़े हो जाएंगे। तो इनकी जड़ों को काटो ना। जैसे हमने क्या बोला है कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे तो हमें क्या करना है, जनरल्स को मारना है। पाकिस्तानी जनरल्स को क्या पता रहता है कि हमें तो कोई छुएगा नहीं, मारोगे भी तो केवल कुछ आतंकवादियों को मारोगे, नहीं। अब ऑपरेशन सिंदूर होगा तो पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं टॉप, उनको मारा जाएगा। यही एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि भैया बार बार अगर कोई पौधे में से कोई बुरी चीज निकल रही है तो उसकी जड़ से उसको हटा दो, पेस्टिसाइड्स डाल दो मिट्टी में, और फिर से वापस बीज डाल के किसी चीज को उजागर करो। सेम चीज इजराइल इज गोइंग टू डू विथ ईरान विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप चाचा की कोई डील नहीं चलने वाली है, क्योंकि इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए इजराइल ने इतने बड़ी तरीके से एयर स्ट्राइक्स किए हैं।
जिससे हमारी जो दुनिया है वो शांतिपूर्वक रह सके। तो एक छोटा सा मैसेज है मैं लोगों को देना चाहता हूं कि हमको इजराइल का साथ देना है। ठीक है, इजराइल दहशतगर्दी के खिलाफ जा रहा है, इजराइल टेररिज्म के खिलाफ जा रहा है, और जो भी टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, हमें इजराइल के साथ आना ही पड़ेगा। तो एज अ इंडियन, माई सेल्फ कैप्टन सिद्धार्थ मिश्रा, मैं ये कहता हूं कि आई सपोर्ट इजराइल। मैं इजराइल को सपोर्ट करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप अच्छी तरीके से हंट कीजिए। हमारे लोग आपके साथ हैं, क्योंकि हम जब से हमारा देश बना है तब से हम दहशतगर्दी और टेररिज्म का सामना कर रहे हैं और हमें इससे बहुत जल्दी निजात पाना चाहते हैं। तो वी द इंडियंस आर ऑलवेज विथ यू, द इजराइल डिफेंस फोर्सेस। एंड इसी मैसेज के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। स्टे ट्यून्ड विथ इंदौर डिफेंस अकेडमी विद दिस टाइप ऑफ वीडियोस एंड वी विल मीट इनटू द अनदर वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश एंड जय हिंद।